हेलो एवरीवन, आज है 2 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाटा स्टील के बारे में। 106-107 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। टाटा स्टील वो कंपनी है जो अभी पिछले महीने तक 1000 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था। बहुत बड़ी रफ्तार हमने यहाँ पर देखी है पिछले 1.5-2 सालों में। अच्छी खासी तेजी इसने दिखाई है और अभी अगर देखा जाए तो स्प्लिट हो चुका है ये, और यही वजह है कि 1000 रुपए का शेयर आपको 100 रुपए पर मिल रहा है। और कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली अगर हम देखें तो ये इन्वेस्टर्स पर, खास करके रिटेल इन्वेस्टर के दिमाग में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि 1000 रुपए का शेयर और 100 रुपए का शेयर। और टाटा स्टील का ये जो स्प्लिट हुआ है वो कहीं ना कहीं, अब भले ही 100 रुपए का शेयर है टाटा स्टील का, लेकिन काफ़ी लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है ये। और डेफिनेटली यहां पर हम बात भी करेंगे उसके बारे में। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो टाटा स्टील 106 रुपए 107 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। गिरावट है आज हल्की सी, और पिछले एक महीने में देखे तो 85, जब ये 85 का था, मतलब ये मान के चलो कि 850 रुपए का था, ठीक है, तब ये, और बड़ी रफ्तार इसने पकड़ी और ये 108 पर गया। अब ये करेक्ट होना शुरू हुआ है। देखो, हमेशा ये चीज हमें देखने को मिलती है कि जब भी बोनस अनाउंस होता है या स्प्लिट होता है उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। टाटा स्टील में अभी भी वो आई नहीं है प्रॉफिट बुकिंग, और मेरे हिसाब से अब वो प्रॉफिट बुकिंग शायद आ सकती है। यहां पर एक साल में अगर आप देखो तो ये टूटकर 84 तक गया था, मतलब 840 मान के चलो कि वहां तक गया था ये। और जो हाई था इसका वो था 140 के करीब, मतलब 1400-1300 के आसपास ये ट्रेड कर रहा था, ये मान के चलिए आप। टूट के बिखरा, अब वापस भागना शुरू कर रहा है ये। देखिए, एक चीज होती है जब टाटा ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है और यहां पर टाटा के हर कंपनी के ऊपर लोगों का बहुत ही ज्यादा भरोसा भी है। अब आप ये सोच के देखिए कि टाटा का एक शेयर जो बहुत ही बेहतरीन कंपनी है और कई गुना बड़ा प्रॉफिट कमाती है, वो कंपनी का शेयर अगर आपको 1000 में मिल रहा है तो कहीं ना कहीं लोग उतना ज्यादा अट्रैक्ट नहीं होते हैं खरीदारी के लिए। लेकिन अगर मान लो कि वो स्प्लिट हो गया और वो 100 रुपए का मिल रहा है, अब काफी लोग ये लाइन लगाने के लिए खरीदारी करने लग जाते कि यार 100 रुपए का मिल रहा है, 100 रुपए का मिल रहा है, ठीक है। तो वैल्यूएशन वाइज अगर देखो तो ये उतना ही महंगा है, ठीक है, लेकिन प्राइस वाइज डेफिनेटली कई लोगों के दिमाग में ये चीज असर करती है कि लोग अब ये कंपेयर करते कि यार टाटा स्टील 106 रुपए का मिल रहा है जबकि टाटा टेली सर्विस 112-110 का मिल रहा है, तो कौन सा बेहतर है। हालांकि टाटा टेली सर्विस में खरीदारी की रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूं अब। हालांकि जब पेनी स्टॉक था तब मेरी कई बार वीडियोस बनाए भी थे यहां पर खरीदारी को लेकर, लेकिन अब मैं इसको अवॉइड करने की बात करूंगा टाटा टेली सर्विस को। लेकिन टाटा स्टील के ऊपर मेन फोकस रखेंगे हम। तो डिपेंड ये है कि आप खुद सोचे देखो कि टाटा की जितने भी शेयर्स है, कई सारी कंपनियां हैं, वो भैया 1000 रुपए, 500 रुपए, 600-700 पे ट्रेड कर रही है, ठीक है। तो इस 100 रुपए का शेयर जब भी किसी को दिखेगा कहीं ना कहीं लोगों को ललचाएगा ये शेयर। टाटा स्टील अगर हम देखने की कोशिश करें तो लार्ज कैप शेयर है, 1,30,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। वॉल्यूम अगर देखेंगे तो 4 करोड़ से भी ज्यादा का ये इम्पैक्ट होता है। अगर शेयर प्राइस 100 रुपए का हो तो ये इम्पैक्ट होता है कि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, कंपनी जिस ग्रुप से बिलोंग करती है वो काफी दमदार ग्रुप है, तो लोग खरीदारी के लिए लाइन लगाते। अगर ये 1000 रुपए का होता तो इसका वॉल्यूम करोड़ भी नहीं होता, 1 करोड़ भी नहीं होता, लेकिन अब ये 4, 5, 6, 7, 8 करोड़ तक के इसके वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे हैं। बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं। जून क्वार्टर के जो रिजल्ट्स थे वो उतने अट्रैक्टिव नहीं थे, मार्च के मुकाबले कम थे, लेकिन फिर भी कंपनी ने उस क्वार्टर में 7,765 करोड़ का सिर्फ प्रॉफिट दर्ज किया है। और रेवेन्यू देखेंगे तो 63,000 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू था इस कंपनी का। यहां पर अगर हम बात करें जाए टाटा स्टील को लेकर तो मोतीलाल ओसवाल की न्यूट्रल रेटिंग है यहां पर, लेकिन जो टारगेट प्राइस है वो 1055 का है। अगेन मैं कह दूं यहां पर 1055 का मतलब ये है कि 105 रुपया यहां पर, ठीक है, 105 रुपया। और ये 28 जुलाई की उनकी ये कमेंट्री है। यहां पर अगर बात करेंगे तो 8% लोग अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर बेचने की बात करें, वरना हर कोई कह रहा है खरीदारी करो। पहली चीज मेरी ये कि मेरी बेचने की सलाह नहीं है, लेकिन बात जहां तक खरीदारी की है तो कहां पर खरीदारी के मौके बनेंगे वो भी हम बात करेंगे। कई सारी ब्लॉक डील्स हुई है, लेकिन वो ब्लॉक डील्स अगर हम देखें तो हैंड एक्सचेंज में कहूंगा कि आई शेयर इंडिया इंडेक्स ने बेचा और आई शेयर इंडिया 50 ETF ने खरीदा। तो हैंड सिंपल एक्सचेंज हुए हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये।
लेकिन दूसरी ओर अगर हम देखेंगे इनसाइडर ट्रांजैक्शन समरी की तरफ अगर हम नजर करेंगे तो कंपनी के जो डायरेक्टर है फरीदा खंबाता, उन्होंने मई महीने में भर भर के खरीदारी करी थी, बहुत बड़ी खरीदारी करी थी। 25 मई 2022 को ये 8,000 शेयर खरीदे थे और तब 1,000 रुपए का प्राइस हुआ करता था, ठीक है। 8,000 शेयर मतलब अभी के वक्त में अगर देखें तो वो 80,000 शेयर हो गए, ठीक है। उसी तरीके से एक और ट्रांजेक्शन था 2,000 शेयर का, अभी के वक्त में अगर वो देखें तो 20,000 शेयर हो गए। एक और ट्रांजेक्शन था इनका 23 मई को 2,000 शेयर का, अभी के वक्त में देखें तो 20,000 वो हो गया। एक और ट्रांजेक्शन था इनका 20 मई को, ठीक है, मतलब 25 मई को दो ट्रांजेक्शन किए खरीदारी के, कुल मिलाकर 10,000 शेयर, ठीक है। मतलब आज वो शेयर बन गए 1,00,000, ठीक है। 23 को 2,000 शेयर खरीदे, आज वो बन गए 20,000। 20 मई को दो ट्रांजेक्शन किए 1,000 का और 2,000 का, आज वो बन गए 30,000 और प्राइस तब 1100 था। लेकिन हाँ डेफिनेटली अभी भी उतना प्रॉफिट नहीं है क्योंकि दो ट्रांजेक्शन 1100 के आसपास थे, मतलब 1,000 रुपए के ऊपर के ट्रांजेक्शन थे इनके। यहाँ पर अगर हम देखें तो कंपनी के रेवेन्यू में बहुत बड़ी तेजी है, 1.5 लाख करोड़ का रेवेन्यू आज 2.5 लाख करोड़ पर पहुंच चुका है और प्रॉफिट अगर हम देखें तो वो भैया बहुत ज़्यादा है, 41,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इनका प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। लेकिन अब दिक्कत यहाँ पर यह है कि मार्जिन पर दबाव बन रहा है, सरकार ने टैक्स लगाया है स्टील कंपनियों के ऊपर और डेफिनेटली उनके लिए ये अच्छी बात नहीं है। और तब हमने गिरावट भी देखी थी, तब ये शेयर यहाँ से 108 से 884 तक गया था, मतलब मान लो कि तब 1,000 रुपए का था ये, ठीक है, 1,080-90 का था और टूट के ये 830-840 तक गया था तब ये। बाद में बढ़िया रिकवरी देखने को मिली भी हमें टाटा स्टील के शेयर में। टाटा स्टील की एक बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पर यह भी है कि टाटा स्टील को ऑर्डर मिला है वंदे एक्सप्रेस सिटिंग सिस्टम के लिए, तो ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर अगर हम बात करने जाए तो न्यूज़ को इस तरीके से है कि जो डिवीजन है उनको 145 करोड़ का ऑर्डर मिला है सीटिंग सिस्टम जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में देखने को मिलेगा वहां पर, तो ये अच्छी बात है और डेफिनेटली कंपनी के लिए ये बेहतर चीज़ होगी। और भी कई बड़े प्रोजेक्ट की कंपनी हैंडल कर भी रही है, खरीदारी करने का सही मौका नहीं है क्योंकि शेयर ओवरबोर्ड जोन में जा चुका है, लेकिन फिर भी 3 का पी है जो काफ़ी सस्ता है, सेक्टर पी 12 का है, 67% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। और शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करें तो शेयर होल्डिंग में 33.92% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, टाटा ग्रुप प्रमोटर है यहाँ पर। 9.21 म्यूचुअल फंड, 9.80 डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, 21.95 एफआईज, 25.12 रिटेल और अदर पार्टीज के पास देखने को मिल रहा है। टाटा स्टील अगर हम देखें तो भैया कंपनी जो है वो अच्छा डिविडेंड भी पे करती है, ऑलरेडी 51 रुपीज का डिविडेंड पे कर चुके हैं 2022 में ये। अब दूसरी बार डिविडेंड नहीं मिलने वाला, ठीक है, इस साल नहीं मिलेगा, अब अगले साल मिलेगा, वो भी जून महीने के आसपास ही मिलेगा। इससे पहले भी पिछले साल 2021 में ही 25 रुपए का इसने डिविडेंड पे किया था, उससे पहले 10 रुपए का डिविडेंड पे किया था, उससे पहले 13 रुपए का डिविडेंड पे किया था। मतलब आप देख रहे हो कि कितना बड़ा डिविडेंड पे किया इस साल इन्होंने, तो ये काफ़ी बड़ी बात है ये कि काफ़ी बड़ा डिविडेंड पे कर दिया है इस कंपनी ने। हालांकि अब दोबारा नहीं मिलेगा ये डिविडेंड और इतना बड़ा डिविडेंड दोबारा कभी नहीं मिलेगा क्योंकि जाहिर सी बात है हाँ जो शेयर है वो 100 रुपए का हो चुका है। तो टाटा स्टील में यही कहूंगा कि खरीदारी करिए, बने रहो, लेकिन फ्रेश बाइंग की जहां तक बात है देखो 100 रुपए के ऊपर मैं नहीं खरीदूंगा इसको, लेकिन 90 के करीब मिलेगा, 90 से 100 के बीच में मिलेगा तो खरीदारी के मौके वहां पर जरूर बनेंगे। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक कर शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें और टाटा स्टील के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।